नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर बस्तर से है, जहां लोकसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच जगदलपुर में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में लगभग 2500 कांग्रेस कार्यकर्ता, लगभग 2500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और 6 पार्षदों के साथ साथ जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल। तो 6 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो ये कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अनाउंस होने के बाद से कांग्रेस के खेमे में जो भगदड़ मची है, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पदों पर विद्यमान नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उस नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यह एक और बड़ा झटका है। तो महापौर सफीरा साहू ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम साय ने उनको सदस्यता दिलाई है बीजेपी की। 6 पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका है, जिसे कांग्रेस को बर्दाश्त और पचाना होगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। मनोज, जिस तरह से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और लगभग 2500 नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आ चले आते हैं, यह कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास करके तब जब चुनाव सामने हो? जी शिवम, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच में जगदलपुर में बड़ी सियासी घटना घटित हुई है कि जिसमें 2500 कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। ये जगदलपुर के लिए ही क्या, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई है चुनाव को देखते हुए। और इसमें महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यह एक झटके में बदल गई जगदलपुर शहर की राजनीति। पूरी एक साथ जो है महापौर जो है सफीरा साहू बीजेपी में शामिल हो गई, उनके साथ 6 पार्षद भी शामिल हो गए और समस्त कार्यकर्ताओं सहित पूरा खेमा ही जिसको जगदलपुर से कहा जा सकता है शहर का, वो एक साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इन सब के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जगदलपुर में ही मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी घटना राजनीतिक घटित हुई जो कांग्रेस के लिए बहुत ही अचंभा कर देने वाली घटना थी। जी मनोज, महापौर सफीरा साहू बीजेपी का दामन थाम लेती हैं, 6 पार्षद हैं जो बीजेपी में चले आते हैं, 2500 नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में चले आते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है कि कांग्रेस को छोड़कर लगातार उनके नेता कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं? क्या वजह क्या है इसके पीछे? जी शिवम, अब इन सबसे यही कयास लगाया जा रहा है कि आपसी गुटबाजी और अंदरूनी कलह जो पार्टी की थी, अब वो खुलकर सड़क पर आ गई है और चुनावी समय जो है चरम पर चल रहा है और बीजेपी के लिए बैठे बैठाए एक मौका मिलता जा रहा है लगातार। यह देखने वाली बात है और आने वाले समय में बीजेपी को निश्चित रूप से इसका फायदा कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी मनोज, सवाल यह है कि जिस तरह से इनके नेता कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं, यह कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक साबित होगा जब सामने चुनाव हो और सामने वो पार्टी हो जो साल का 365 महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे चुनावी मोड में होती है। जी बिल्कुल शिवम, जहां तक बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी के नेता जैसे यहाँ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शुरू से लगातार जो है महीनों पहले से यह बयान देते आ रहे हैं कि हमारे नेता साल के 24 दिन और 24 घंटे और महीने के 30 दिन हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ा बयान बृजमोहन अग्रवाल ने महीनों पहले दे चुके थे और जिसको देखते हुए जो है कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी मनोज, सवाल यह है कि जिस तरह से इनके नेता कार्यकर्ता इन्हें छोड़ जा रहे हैं, अब एक तरीके से कहें तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता ही नहीं हैं तो पार्टी सरवाइव कैसे करेगी और इसके बाद चुनाव लड़ेगी? तो क्या बीजेपी को इस तरह से टक्कर दे पाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का सामना कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में
कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मनाएगी, या चुनाव में, और लोकसभा चुनाव सामने है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसमें कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी कर दी है, जो कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का बीजेपी में शामिल होना और भारी तादाद में शामिल होना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए यह नुकसानदेह लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 12 राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के नायक रहे ओम माथुर की जगह पर पार्टी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन को चुनावी प्रभारी नियुक्त किया। आपको बता दें कि राज्य में साय सरकार के गठन के बाद से ही ओम माथुर का छत्तीसगढ़ प्रवास कम हो गया था। बताया जा रहा था कि पार्टी ने लोकसभा के लिहाज से या अधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में उनको संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने का काम दिया। तो मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, अब जिस तरीके से चुनाव के प्रभारी बदले जा रहे हैं बीजेपी के और सह प्रभारी बदले जा रहे हैं, नई नई नियुक्तियां की जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या वजह रही बदलने की? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले प्रभारी थे माथुर जी और नितिन नवीन जो है वो सह प्रभारी थे, और कहीं न कहीं भाजपा को ऐसा लगा होगा कि नितिन जो है माथुर जी का समय नहीं ज्यादा दे पाना छत्तीसगढ़ में, यह बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है। और ये कयास भी लगाया जा रहा है कि माथुर जी को छत्तीसगढ़ प्रभारी से मुक्त करने का बीजेपी का जो कुछ प्लान रहा होगा वो इसी को देखते रहा होगा, चाहे समय अभाव के कारण जो है माथुर जी छत्तीसगढ़ को समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए नितिन नवीन जी जो यहाँ के सह प्रभारी थे उनको पूरा प्रभार छत्तीसगढ़ का दिया गया। और कहीं उम्मीद भी लगाई जा रही बीजेपी द्वारा कि नितिन नवीन के आने से लोकसभा सीटों पर प्रभाव भी पड़ेगा। जी मनोज, ओम माथुर से पद तो छीन लिया गया, चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए उनको विधानसभा में भेजा गया था और हमने देखा कि विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया छत्तीसगढ़ में और अपनी सरकार बनाई, इससे ये एक बात तो जाहिर होता है कि ओम माथुर बेहतर रणनीति तैयार करने वाले थे, लेकिन उनको हटा करके नितिन नवीन को बनाया गया है चुनाव प्रभारी। एक तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? क्या ओम माथुर उतने कारगर साबित नहीं हो रहे थे लोकसभा चुनाव में? जी शिवम, बिल्कुल कहीं न कहीं ओम माथुर के यहाँ के प्रभारित्व काल में जो है विधानसभा को अच्छी बहुमत मिली थी बीजेपी को। निश्चित रूप से ओम माथुर द्वारा जो है काफी प्रयास भी किया गया था छत्तीसगढ़ में बीजेपी को यहाँ पे सरकार दिलाने में। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी के अलावा प्रदेश के 19 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कैबिनेट मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को भी रखा गया है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री साहब बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में होंगे। आपको बता दें कि 3 अप्रैल के बाद से प्रदेश में इन स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो जाएगा। तो इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और इस लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और ये वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनावी माहौल में जाकर के चुनाव की रणभूमि तैयार करेंगे और जहां पर प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। तो इस लिस्ट में 40 नाम हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसकी अगुवाई करेंगे और हुंकार भरेंगे। तो बीजेपी के शीर्ष पदों पर जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों,
ये इन सब का नाम इस लिस्ट में है। और अब पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो, इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में जाकर माहौल बनाने की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, इस लिस्ट में 40 नाम है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी नाम है। मुख्यमंत्री के अलावा वो कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल है? मनोज, आपको आवाज आ रही है? जी शिवम, बिल्कुल जी मनोज, इस 40 नेताओं की जो लिस्ट स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा वो कौन कौन से नाम हैं जो शामिल है? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में 19 नाम शामिल हैं, विष्णुदेव साय समेत। और इसमें महत्वपूर्ण नाम आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ साथ यहाँ के विधायक अजय चंद्राकर जी, पवन साय, लता हुसैन जी, रामविचार नेतान जी, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, मोहन मंडावी, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, दिनेश कश्यप, महेश गांगड़ा, मधुसूदन, गुरुबाल दास, श्रीनिवास राव मध्य नाम शामिल है। जी मनोज, अब ये नाम तो आ गए हैं, अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, तो कितने तारीख से चुनाव की रणबेरी छत्तीसगढ़ में ये नेता बजाने वाले हैं, यहाँ पर वहां पर पहुंचने वाले हैं? शिवम, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहाँ से जब से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगा हुआ है, लगातार यहाँ पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ पूरी कैबिनेट उनकी चुनावी मूड में आ चुकी है और लगातार जो है जिलों का दौरा, और विष्णुदेव साय बराबर बस्तर दौरे पर नजर आ रहे हैं। आज भी विष्णुदेव साय जी का बालोद दौरा है, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी के नेता आचार संहिता लगने से पहले से ही चुनावी मूड में आ चुके थे। जी मनोज, सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में जैसे हमने देखा था कि जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा था, यानी कि वो साम दाम दंडभेद कुछ भी करके विधानसभा जीतने के लिए वहां मैदान में उतरे हुए थे और उन्होंने जीत भी हासिल की। क्या वही चीज रिपीट करने की कोशिश किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसको लेकर विष्णुदेव साय समेत केंद्रीय नेतृत्व भी जो यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, उनका भी मानना है कि छत्तीसगढ़ से इस बार 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाला जाएगा। इसके लिए विष्णुदेव साय लगातार बराबर दौरा, जिलों का दौरा कर रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट इस उम्मीद से लगी हुई है कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से वो मोदी की झोली में डाला जाए। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दोनों नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने पर एक्शन लिया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने होलिका दहन करने वाली समिति को कैश में चंदा दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हो गई। इसके बाद जगदलपुर कोतवाली में कवासी लखमा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समिति को कैश में चंदा दिए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो चुनाव आयोग में दोनों नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हुआ, जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या वजह रही, किस वजह से एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्या खबर है पूरी? जी शिवम, आपको बता दें, होलिका दहन के दिन पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बस्तर के, उन्होंने होलिका दहन के दिन जो है एक प्रोग्राम में गए थे, जहां पर एक मंदिर का दर्शन भी किए। और वो कांग्रेस का ये कहना है कि मंदिर के पुजारी के रूप में उन्होंने उनको पैसा दिया था, जिसको लेकर
बीजेपी टारगेट कर रही है कवासी लखमा को, और कांग्रेस इस पर आरोप भी लगा रही कि हमारे नेताओं को बराबर बीजेपी टारगेट करती है। ये और इनकी ये ओछी राजनीति हमेशा से रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है धनंजय सिंह ठाकुर ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नहीं हुए, उन पर कीचड़ उछाल सकते हैं, तो हम नेताओं की क्या हैसियत है। इस तरह के आरोप अब खुलकर जो है सामने देखने को मिल रही है। ये बयानबाजी भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पे चल रहा है। जी मनोज, ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, या ये कहें कि शिकायत दर्ज कराई गई है, किसकी तरफ से कराई गई है शिकायत दर्ज? जी शिवम, आपको महत्वपूर्ण बात इसमें बता दें कि जिस दिन ये पैसा देने के फोटो वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर बीजेपी के मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को संज्ञान में ये बात डाली थी। तो अधिकारी द्वारा जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उसके बाद कल जो है शाम को जो है यहाँ पर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और रायपुर के सांसद सुनील सोनी की पूरी टीम ने जाकर निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है कि उनका प्रचार प्रसार बंद किया जाए। इस तरह से वो आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी के जो टीम गई थी शिकायत करने, उनको आश्वस्त किया है कि हम इसकी पूरी जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे। जी, तो चुनाव आयोग की तरफ से अभी क्या कोई जवाब आया है कि कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ इसको लेकर के? जी शिवम, अभी चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी या जांच की बात सामने निकलकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी मनोज, अगर तो ये बात सच मानी जाए कि कैश दिया जा रहा तो इसके पीछे की वजह क्या होगी? क्या वाकई में जनता को पैसे देकर वोट पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है? जी शिवम, आपको बता दें कि ये राजनीति में दोनों तरफ से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप दर्ज कराती जा रही है, और लगातार जो है जब से छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जिसको लेकर ये चुनावी माहौल है। इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि क्या सही है क्या गलत है, और ये सब जांच का विषय है। अब चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बातें आ गई है, अब चुनाव आयोग जांच की बात उसकी तरफ से बयान आया है, इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी होगा वो सामने सबके आएगा। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां प्रथम चरण की 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 201 नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं प्रथम चरण में नामांकन के अंतिम दिन 155 नामांकन दाखिल हुआ है। प्रथम चरण में 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण की 8 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। तो वहीं दुर्ग जिले में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस विभाग की तत्परता और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। भारी मात्रा में खाने का तेल और दूध पाउडर के पैकेट का भंडार बरामद किया गया है। यूरिया के पैकेट, एसिटिक एसिड के भी कई गैलन बरामद हुए हैं। पूरा मामला दुर्ग जिले के पाटन तहसील का है। पिछले 4 साल से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। फैक्ट्री के संचालक नावेद खान रायपुर के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। बीजापुर जिले के चीपुर भट्टी इलाके में सर्चिंग पर निकले संयुक्त दल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों के डिप्टी कमांडर 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री, हथियार और मारे गए नक्सलियों के शव बरामद किए। तो वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पर आगजनी की घटना सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी 2 स्टॉलों में
देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दोनों स्टॉल जलकर पूरी तरह खाक हो गए। तो वहीं आग लगने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से लाखों का नुकसान हुआ। तो रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगी, जिससे 2 स्टॉल जलकर राख हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और यात्रियों में इससे अफरा तफरी मच गई। तो रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगने का यह मामला सामने आया है, जहां पर आग लगने से 2 स्टॉल जलकर राख हो गए और लाखों रुपए का नुकसान हुआ और यहां यात्रियों में भगदड़ मच गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला चिकित्सालय में लगातार शिकायत मिल रही थी कि डॉक्टर समय पर नहीं रहते और आने वाले 108 एम्बुलेंस से मरीजों को निजी अस्पताल में भेज दिया जाता है। वहीं शिकायत मिलने पर कलेक्ट्रेट के.एल. चौहान ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां राज्य शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई और कई विभागों का निरीक्षण भी किया गया। विभागों का अवलोकन कर डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा ओपीडी हो, गरीब लोगों को सुविधाएं दी जाएं। तो लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसका जायजा लिया जिलाधिकारी ने। वहां जाकर निरीक्षण किया और हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा ओपीडी बनाने का निर्देश दिया गया। तो शिकायत के आधार पर डीएम ने निरीक्षण किया हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटल से छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।